तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों के लिए। बच्चे क्या है जनरली बहुत परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर के कि सर जब हमारा फिर सेकंड होता है तो अभी क्या है वो 2 शीट देने लगे हैं हमें, ठीक है। 2 शीट देने लगे हैं, एक देते हैं रफ और एक देते हैं फेयर कॉपी, ठीक है। तो सर जब रफ कॉपी देते हैं वो हमें कुछ लिखा देते हैं, बोल करके लिखाते हैं या माइक के थ्रू लिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि फेयर और बनाइए, तो 2 शीट बच्चों को दी जाती है, ठीक है। अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा वीडियोस डाली गई हैं, उनकी जो नॉलेज है उसका बेस्ट जो इस्तेमाल करके मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूं कि क्योंकि बच्चों मैंने खुद सैकड़ों जीडी दी हुई है, जीडी एसआरटी इंटरव्यूज सारी चीजें मैंने दी हुई हैं, तो मुझे पता है कि क्या होता है। मैंने इस लेवल से इस लेवल की चीजें देखी हुई हैं, ठीक है। तो बेस्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इफेक्टिव, आसान, बहुत अच्छा तरीका कि आप जो है ऐसे लिखें कि आपका जो इंप्रेशन होगा वो अच्छा रहेगा, ठीक है। बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं कि सर हम पे लिखना ही नहीं आता है, समझ ही नहीं आता है कि पैराग्राफ को जैसे कि तैसे उतारना है उस पर फेयर कर कॉपी की तरह, जैसे हमें स्कूल्स कॉलेजेस में लिखाते हैं फिर हम जाके उसकी फेयर बनाते हैं, ऐसे करना है या कैसे करना है, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये तो रहेगा आपका इस तरह का कुछ आपको लिखाया जाएगा रफ कॉपी पे। और थोड़ा सा मैं आपको और आइडिया देता हूँ, कुछ और मैं आपसे बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो आपसे वो बोला है, जो आपको वो लिखा है, पहले तो आपको एकदम लिख लेना है बिना परेशान हुए, है ना। कोशिश करिए स्पेलिंग जो मिस्टेक्स हैं वो ना हो, ठीक है ना। स्पेलिंग की जो एरर है वो ना हो आपके में, ठीक है। तो वो आप कोशिश करिएगा, लिखते जाइएगा। जब आपका माइक के थ्रू अगर वो बोलते हैं या रिकॉर्डेड वो बोलते हैं तो आपको ना वो अटेंटिवली सुनना है और उसको सुन करके आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं शॉर्ट में लिखते हैं, लिख सकते हैं, वो उनका तरीका है, बट कोशिश करिए कि पूरा लिखिए आप, क्योंकि इससे क्या है जब आप फेयर कॉपी करोगे ना तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, आपके पास पर्याप्त वर्ड्स होंगे, पर्याप्त चीजें होंगी कि आप जब फेयर बना रहे होगे तो आप अच्छे से चीजें बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह का होगा। मैं इसकी हिंदी नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा, वैसे मैं जनरली कराता हूं बट यहाँ क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको एक उसी तरह का आइडिया होना चाहिए, एक उसी तरह की फीलिंग होनी चाहिए जैसी आपको वहां होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको बोला जाएगा या रिकॉर्ड करके आपको सुनाया जाएगा जो भी है, जैसे ये है, ठीक है। पढ़ के बताता हूं मैं। कुछ इस तरह से बोला जाएगा, ह्यूमन हैज डन अ लॉट with the help of टेक्नोलॉजी। कुछ इसी से 19-20 आपकी स्पीड रहेगी, जितनी स्पीड में मैं बोल रहा हूं ना कुछ लगभग इसी तरह की स्पीड होगी। थोड़ा सा एक लाइन और पढ़ के बताता हूं मैं। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वर्ल्ड ड्रास्टिकली ऑल्दो it has both negative and positive sides. स्मार्टफोन्स कुछ इस तरह की मिली जुली आपकी स्पीड होगी, ठीक है ना। कोई फिक्स नहीं है, हर व्यक्ति देखो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग व्यक्ति बोलता है, तो हर व्यक्ति की जो जो तरीका होता है, जो स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो ऐसे थोड़ी मिसमैच करती है, ठीक है ना, अलग अलग थोड़ी सी होती है, मतलब थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल परेशान होता है होना है, पर इतनी जो है स्पीड से बोला जाएगा कि यू विल बी एबल टू राइट, ठीक है, तो आप लिख पाओगे। अब बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं आता तो फिर तो आप डिजर्व ही नहीं करते हो, ठीक है ना, उस चीज को। बट अगर आपको दिक्कत आ भी रही है तो आपको हथियार नहीं डालने हैं, आपको बस लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। तो ऐसे ये पैराग्राफ ऐसे लिखा दिया जाएगा। एक बार अब मैं पूरा रीड कर देता हूं, मैं इसको रीड आउट करता हूं। ह्यूमन हैज डन अ लॉट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वर्ल्ड ड्रास्टिकली although it has both negative and positive sides. Smartphones have changed the way we talk, learn, work, and have fun. They help us stay connected
find information quickly and make life easier. However, using them too much can cause problems like addiction, less face-to-face interaction and privacy risks. ये मैंने एक सैंपल आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना, एक सैंपल आपके लिए तैयार किया हुआ है। जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक जिस इसको पढ़ के जो भी आपको आइडिया है कि इसके बारे में टॉपिक के बारे में है, तो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट यही शब्द होंगे, चेंजेस भी हो सकते हैं, शब्द अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। पर ये एक सैंपल है, इस तरह का आपको कुछ दिखेगा आपको, ठीक है ना। लाइन्स भी वेरी कर सकती हैं, किसी में 4 लाइन मतलब सॉरी किसी में 8 लाइन का, किसी का 10 लाइन का, 12 लाइन का, 14 लाइन का, और वैसे भी इतना सारा आप लिखोगे कॉपी पे तो काफी सारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये वेरी करेगा, ठीक है। अब जैसे वो आपको लिखवा देंगे, उसके बाद में आपको फेयर कॉपी पे लिखने के लिए कुछ वक्त मिलेगा, कुछ मिनट्स का वक्त मिलेगा, 5 से 7, 8, 10 मिनट तक आपको मिल सकता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि सीधा सेम टू सेम उसको ही उतार देते हैं फेयर कॉपी पे। अब जिन बच्चों को बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसा किया तो ठीक है, समझ में आता है, बट जिन बच्चों को आता है वो भी सेम टू सेम उतार के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, अवॉइड दिस थिंग, ठीक है ना। इस चीज से बचिए, कोशिश करिए इससे बचने की, ठीक है। क्या करना है आपको, किस तरह से बोलना है, देखो आप हेडिंग्स डालो, छोटी सी छोटा सा उसके बारे में कुछ लिख दो, जैसे मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे वो पैराग्राफ पढ़ के आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, उसके बेसिस पर आप इस तरह से पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे मैंने देखो हेडिंग्स डाली है, ये हेडिंग है ना, ये हेडिंग्स मैंने डाली है, ठीक है। जैसे ये हेडिंग डाली है और इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया, लिख दिया है, और ये आसान भी होगा आपके लिए, आपको पूरा कहानी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना लिखोगे ना, सबसे ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा आपका, अगर आप ऐसा करते हो तो सबसे ज्यादा आपका इंप्रेसिव रहेगा और बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स गेन करेगा वो, ठीक है ना। तो जैसे आप पहली हेडिंग को देख सकते हो, उसको पढ़ के आप जैसे रोल क्या है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आप जैसे मान लो वो स्मार्टफोन के बारे में है, और थोड़ा सा उसमें टेक्नोलॉजी का भी कुछ दिया हुआ है, तो आप इस तरह से आप टेक्नोलॉजी तथा स्मार्टफोन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, मतलब दोनों का आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये तो आपको पता भी चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा टॉपिक होगा आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3-4 टॉपिक बन रहे हैं इससे, तो थोड़ा 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 आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन जिस जीडी में जिस पॉइंट पे जिसके बारे में आप बोलना चाहते हो उसके बारे में थोड़ा ज्यादा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलो, ज्यादा हेडिंग्स लिख दीजिएगा। तो इस तरह से बोल सकते हो, पहला देखो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो तकनीकी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसका रोल क्या है, इसका किरदार क्या है। अब थोड़ा सा मैंने उसके बारे में लिख दिया, टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड ह्यूमन अचीव अ लॉट। टेक्नोलॉजी ने इंसान की बहुत मदद की है अचीव करने में, मतलब बहुत कुछ अचीव करने में मदद की है। दूसरी हेडिंग है इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के प्रभाव क्या है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स लिखा था ना उसमें, तो इस तरह से बोल सकते हो इट हैज ड्रास्टिकली चेंज द वर्ल्ड, इसने बहुत ज्यादा बदलाव किया है दुनिया में, ठीक है। तो इस तरह से अगला पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स, अब उसी में से देखो हेडिंग कहां से बनाई है, देखो जरा ये जो हेडिंग्स हैं ये कहां से बनाई है, देखो जरा, ये रहा, इट हैज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स। ड्रास्टिकली वाला कहां से लिया था, यहां से लिया। हेल्प वाला पॉइंट कहां से लिया था, यहां से लिया था। तो इसी तरह से हेडिंग्स देखो, यहां तक 3 हेडिंग्स बना लिए हमने, ठीक है ना। देखो जरा आगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स, टेक्नोलॉजी हैज बोथ पॉजिटिव बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पॉजिटिव साइड को एडवांटेज कर दिया, नेगेटिव साइड को डिसएडवांटेजेस कर दिया। अब देखो इसमें क्या रॉकेट साइंस लगा, कुछ नहीं है, बस आपको शब्द थोड़े से तो बदलने हैं। आपको इतना नहीं पता कि पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स क्या होती हैं, तो इतना भी पता होगा कि पॉजिटिव मतलब क्या है, एडवांटेज, और नेगेटिव मतलब डिसएडवांटेज, ऐसे तो हुआ, ठीक है। तो लो हेडिंग बनेगी और ये प्लस इंप्रेसिव भी रहेगा, ठीक है। अगला देखो कैसे लिखना है आपको, स्मार्टफोन्स एंड डेली लाइफ, मतलब स्मार्टफोन्स और डेली लाइफ क्या मतलब, कैसे क्या है। जैसे देखो स्मार्टफोन्स हैव चेंज्ड द वे वी कम्युनिकेट। अब डेली लाइफ का यहाँ पे क्या मतलब है, जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें हम बातचीत करते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, या एंटरटेनमेंट जो हमारा होता है, एंटरटेन करते हैं,
वो हमारे डेली लाइफ का ही तो हिस्सा है। तो स्मार्टफोन का क्या रोल है? तो स्मार्टफोन ने क्या है, बदल दिया है जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, उस तरीके को सीखते हैं, सीखने का तरीका, काम करने का तरीका, एंजॉय करने का तरीका। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये हेडिंग, एक और हेडिंग हो गई। अगली हेडिंग देखो जरा, बेनिफिट्स ऑफ स्मार्टफोन्स। अब यहाँ पे क्या है, बेनिफिट्स अलग से बता दिए कि स्मार्टफोन्स के बेनिफिट्स क्या हैं, लिख दो। दे कीप अस कनेक्टेड, वो हमें जोड़े रखते हैं। प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, हम जल्दी से इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। एंड मेक लाइफ इजियर, और जीवन को आसान बनाते हैं। सबको पता है, ये चीजें लिखनी है बस। अलग से कुछ पॉइंट्स, कुछ शब्द आप अपनी तरफ से लिख दोगे तो और ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा। ठीक है, अगला देखिए जरा, ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सेसिव यूज। अब ये ड्रॉबैक्स मैंने जानबूझ के शब्द लिखा है, मैं डिसएडवांटेजेस भी लिख सकता था। ड्रॉबैक्स का मतलब है खामियां, खामियां किसके, एक्सेसिव मतलब कुछ ज्यादा ही, ओवर यूज, ओवर यूज। एक्सेसिव यूज को हम बोल सकते हैं ओवर यूज, ओवर यूज यानी ओवर यूज करेंगे स्मार्टफोन्स का तो उसकी क्या खामियां हैं, ये हेडिंग बना दी अलग से। आप इस शब्द को नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर यूज, ऐसे लिख सकते हो हेडिंग। आपको जो भी आसान शब्द लगे आप वहां सेट कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसका देखो ओवर, देखो आ गया लो, ओवर यूज ऑफ स्मार्टफोन्स कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, यानी ओवर यूज करते हैं हम स्मार्टफोन्स का तो वो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब यहाँ पर जैसे देखो, लीड टू की जगह आप कॉज भी कर सकते हो। ठीक है, कॉज भी कर सकते हो। अब कैसे कैसे प्रॉब्लम्स, लाइक एडिक्शन, आदत लग जाना किसी चीज की। रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो हम पहले लोगों से मिलते थे, मिलकर बातचीत करते थे, अब कैसे बात हो जाती है, हेलो हाय कैसे हैं, हेलो हाय कैसे हैं, ज्यादा मन कर रहा है देखने का, वीडियो कॉल कर ली। तो क्या है, आमने सामने जो जाके जो बात होती थी फेस टू फेस, वो नहीं हो पा रही, ये कम हो गया है ना, ये कम करता है। एंड प्राइवेसी रिस्क, और जो हमारी गोपनीयता होती है उसके भी जोखिम होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो परेशान होते हैं कि सर हम कैसे लिखें, क्या लिखें, क्या कहानी उसमें लिखें, तो कोई कहानी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, शॉर्ट एंड सिंपल इतना लिख दो। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप इतनी सारी हेडिंग्स लिखो, आप 3 से 4 लिख दो, काफी है। जैसे देखो मैंने आगे लिखी हुई है, देखो जरा, ये देखिए जरा, शॉर्ट में मैंने बनाया है, शॉर्ट एकदम, लो शॉर्ट आप कर सकते हो। ठीक है ना, लो कर सकते हो। ठीक है, लो। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे 3 ही हेडिंग्स डाली है। जैसे पहला क्या है, स्मार्टफोन्स रोल, यानी स्मार्ट जो फोन्स हैं उनका रोल क्या है, किरदार क्या है। दे इम्प्रूव कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जो तरीका है, जो कम्युनिकेशन है उसको सुधारते हैं। लर्निंग, जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, पहले क्या हमें स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह में जाना पड़ता था, लेकिन आज हमें कोचिंग्स वगैरह जब हमें नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, तो हम अपने फोन से पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, टैबलेट से पढ़ सकते हैं, ईटीसी ऐसा होता है ना। तो हालांकि यहाँ पे लैपटॉप टैबलेट वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है, स्मार्टफोन की हो रही है। तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट करके कह सकते हैं कि स्मार्टफोन्स हैव मेड लर्निंग इजियर, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो और क्या है, वर्क, काम करने का तरीका, किसी भी काम को करो तो स्मार्टफोन उसमें बहुत मदद करते हैं। कोई चीज आपको नहीं आ रही आप उसमें देख सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो। कुकिंग की आप देखिए जरा, आप जो गृहिणी होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, बहुत अच्छा उन्होंने किया है स्मार्टफोन्स की मदद से। ठीक है, आगे देखो जरा, एंड एंटरटेनमेंट, और आप एंटरटेनमेंट भी करते हैं तो उसके भी स्मार्टफोन्स ने बहुत सारे तरीके इजाद कर दिए हैं। ठीक है ना, गेम्स वगैरह भी आप खेल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अगली हेडिंग देखो, कॉन्स ऑफ ओवर यूज। ठीक है, कौन सा मतलब नुकसान। ठीक है, नुकसान ओवर यूज के, यानी कैन लीड टू एडिक्शन। अब स्मार्टफोन्स कैन, मैंने यहाँ पे स्मार्टफोन्स लिखा नहीं है ना, तो स्मार्टफोन्स कैन लीड टू एडिक्शन, आदत लग सकती है उस चीज की। लेस सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक जो बातचीत का आदान प्रदान होता है, मिलना जुलना होता है लोगों से, वो कम होता है। एंड प्राइवेसी रिस्क, और जो गोपनीयता उसके खतरे होते हैं, जोखिम होते हैं। अगला क्या है, प्रोज ऑफ स्मार्टफोन्स, यानी बेनिफिट्स, यानी एडवांटेजेस। ये क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे। तो एडवांटेजेस क्या है, दे प्रोवाइड कनेक्टिविटी, वो क्या है, कनेक्टिविटी देते हैं, मतलब लोगों को जोड़ते हैं। क्विक इंफॉर्मेशन, जल्दी से हमें सूचना मिल जाती है। पहले क्या होता था, कोई चीज हमें करनी है तो हमें वहां भेजना पड़ता था, करना तब जाके कुछ होता था,
तब जाकर रेस्पॉन्स पता नहीं कब आता था। अब क्या है, विद इन फ्यू सेकंड्स मैसेज इज सेंट, इंफॉर्मेशन इज सेंट, भेज दी जाती है। एंड कन्वीनियंस और सुविधा भी होती है, स्मार्टफोन से बहुत सुविधाएं करती है। जैसे पहले क्या है, मैं टिकट वगैरह बुक करनी है, सिलेंडर वगैरह बुक करना है, कोई भी चीज बुक करनी है तो हमें जाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है, ऑनलाइन आप मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, और वैसे भी ये है कि कंप्यूटर वगैरह बहुत भारी होते हैं, उन्हें जेब में रखे तो नहीं ले आ सकते हो। स्मार्टफोन तो आपका कुछ उंगलियों के बीच में आ जाता है, छोटे से मतलब जो जेब में हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये है, तो अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है बच्चों कि सर कैसे लिखें कि हमारा इंप्रेसिव रहेगा। ये जो मैंने तरीका बताया है, आपको कोई कुछ भी बताता रहे, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट यस जो हकीकत है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो वास्तविक इंप्रेसिव होता है, और जो होता है एक तरीका होता है, और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, मैंने भी किसी गुरु से सीखा है, ऐसा नहीं है कि मैं पैदा इस चीज के साथ हुआ, नहीं, मैंने भी कहीं से सीखा है, और एक जने से नहीं कईयों से सीखा है जो एक्सपर्ट है, एक लेवल से सीखा। तो वहां से उस सारी चीज को, उस पूरी नॉलेज को इस्तेमाल करके मैं आपको ये बता रहा हूं, ऐसे अगर आप लिखोगे तो कोई आपको इसमें नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। आप इंप्रेसिव रहोगे, आपकी चीजें इंप्रेसिव रहेंगी और सबसे अलग रहेगा। अगर ऐसा आप करते हो तो एक बार को ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा सा आप बोलने में हिचकिचा भी जाओगे, तो उसको अवॉइड कर दिया जाएगा, दैट विल बी अवॉइडेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा लिखा होगा, फेयर कॉपी वो जमा कर लेंगे, क्योंकि रफ कॉपी को जनरली क्या है वो छोड़ देते हैं आपके पास में, और कभी कभार ये भी कह देते हैं इसको आप अपने साथ रखो, इसमें देख के आप बोल सकते हो। फेयर कॉपी को वो ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वो इंप्रेसिव रहेगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, जैसे फेयर कॉपी में जो आप लिखते हो ना, अगर कोशिश करोगे कि थोड़ा बहुत उसे रिलेट करके बोलो तो वो और ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा, ठीक है ना। हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है, तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, आप खुद देखो जरा, पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, ये पॉइंट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। जब आप इस तरह से पॉइंट्स रखोगे, इन्हीं से जोड़ के बोलोगे, थोड़ा सा ही तो इसमें जो है ऐड करना है बस, बाकी टेक्निक्स मैं बताता ही रहता हूँ कि शुरुआत कैसे करनी है, बीच में कैसे क्या करना है और खत्म कैसे करना है। टेक्निक्स इधर से जोड़ो, टेक्निक्स इधर से जोड़ो, बीच में ये बोलो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी मित्र हैं आपके, आपके रिलेटिव्स हैं, क्लासमेट्स हैं, आप खुद भाई बहन जो भी हैं, या कोई जैसे सीनियर देख रहा हो इस वीडियो को व्यक्ति, तो आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको प्लीज इसको शेयर कर दो। और अगर बच्चों आपको लगता है कि वास्तव में आपको सही चीज मैंने बताई है, तो प्लीज वीडियो लाइक करो, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। बाकी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ, इसी तरह के और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपका सिलेक्शन मैं एंश्योर करूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आप इजाजत दीजिए मुझे, थैंक यू एंड जय हिंद।